अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और पोल्काडॉट टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। मार्केट देखेंगे किस तरफ मार्केट अब शिफ्ट होना चाह रही है। हमारे पास बीटीसी पंप हुआ है, एथेरियम पंप हुआ है, लेकिन जो मेजर ऑल्ट्स है स्टिल अभी कंप्रेस्ड हैं। तो हम उनके बारे में कुछ देखेंगे कि किस कॉइन की बारी है, कौन सा कॉइन अभी एक्सप्लोड करेगा, और जो हमारा एक्सप्लोडिंग साइकिल होता है वो अब किस कॉइन को जो है ना वो उसकी बारी वाइज हम देखते जाएंगे कि किस कॉइन के मैक्सिमम चांसेस हैं करंट मार्केट के अकॉर्डिंगली कि कौन सा कॉइन आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दे सकता है। ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो। मैं आपको जो है ना वो वैसे भी कुछ टिप्स वगैरह, कुछ इंडिकेटर्स के वगैरह वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है। वीडियो में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको जो है ना वो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा कोई सिग्नल्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। मेरा सिग्नल्स का ग्रुप पहले था, लेकिन वो सिग्नल्स का ग्रुप मैंने ख़त्म कर दिया टाइम ना होने की वजह से। अभी मेरा कोई सिग्नल्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। मेरी कोई जो है ना वो ऐसा, मैं आपको कहीं पे भी ये नहीं कहूँगा कि मुझे पे करो, ठीक है, या मैं जो है ना मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर मेरे नाम से कोई भी आपके से व्हाट्सएप पे पैसे ले रहा है या कहीं पे भी आपसे पैसे ले रहा है कि जी सिग्नल्स ग्रुप है, ये है, वो है, तो भाई किसी को 1 रुपया मत देना। मेरा सिर्फ क्रिप्टो कोर्स है, जो अगर आप बाय करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपसे कहीं पे कोई पैसे नहीं मांगूंगा। बाकी अगर आप जो है वो फेसबुक पे अभी हमने ग्रुप बनाया रिसेंटली एक, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे जो है ना वो आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो ज्वाइन करो। वो भी बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे सारी न्यूज़, अपडेट्स, मार्केट सारी आपसे शेयर होती रहेगी। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी का चार्ट देखें तो बीटीसी के चार्ट में ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको प्रीवियस वीक से मैं आपको जो गाइड करता आ रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली उसी तरीके से मार्केट प्ले कर रही है। अब हमारे पास जो डेली चार्ट में देखने वाली चीज़ है वो सिर्फ एक चीज़ है जो आपने देखनी है, वो ये कि मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया था। ये गोल्डन क्रॉस के बारे में मैंने आपको गाइड भी किया था कि जब भी कोई गोल्डन क्रॉस होता है तो उससे पहले मार्केट कुछ ना कुछ शेकआउट करती है, ठीक है, डंप की सूरत में। वो डंप हुआ हमारे पास, और यहाँ पे मैं आपको पहले भी बताता हुआ आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये गोल्डन क्रॉस के बाद हम एक और बिरिश क्रॉस एक्सपेक्ट करेंगे, जिसमें मार्केट दोबारा एक दफ़ा शेकआउट करेगी, हाई लिवरेजेस वालों को मार्केट से निकालेगी, क्योंकि जो अभी करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है ये हाई लिवरेजेस प्राइस टैग है। अब हाई लिवरेजेस प्राइस टैग ये होता है कि जहाँ से मार्केट को कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से प्राइस ने कुछ ना कुछ अपवर्ड साइड पर ट्रैवल करना ही करना है, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, हाई लिवरेजेस यूज़ करते हैं। तो उस सिचुएशन में ना हमारे पास मार्केट कुछ नॉइस क्रिएट करती है। आपने इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स सुने होंगे, नॉइस या हाई लिवरेजेस या नो ट्रेड एरिया, ठीक है। तो ये सारे एक ही चीज़ होते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना। तो मैं यहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास एक और बिरिश क्रॉस होगा। अब बिरिश क्रॉस की मैं क्यों एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, जब भी मैं कोई आपको चीज़ बताता हूँ और सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कर लिया करो, पूछा करो कि भाई अगर ये बिरिश क्रॉस होना है इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों बिरिश क्रॉस होना है। अभी हुआ तो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बिरिश क्रॉस होना है, लेकिन स्टिल पूछा करो कि क्यों बिरिश क्रॉस होना है। अब अगर हम एमएस की थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर उठा के देखें ना, तो एमएस कभी भी हमारे पास जो है वो ये इस तरीके से स्ट्रेट जो है ना वो बिरिश से बुलिश जाके कभी भी एक बुल रन नहीं हमें दिखाती, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखो, हमारे पास ये बुल रन हुआ, ठीक है, हमारे पास ये वाला एक बुल रन हुआ, प्रीवियस चार्ट पे जाने की ऐसे जरूरत नहीं है। लेकिन जो बताने का मकसद है वो ये है कि बुल रन लेग फेस, जो लेग अप आती है ना एक, उससे आने से पहले मार्केट लाजमी ये इस तरीके का मैस क्रिएट करती है एमएस में, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे करंट प्राइस टैग के अकॉर्डिंगली एमएस बिल्कुल क्लियर है, एमएस में कोई मैस नहीं है, कोई जो है ना वो एमएस में ऐसे डाइवर्जेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे एमएस कुछ मैस क्रिएट करेंगी, और मैस क्यों क्रिएट करेंगी, वो इसलिए करेंगी कि हमारे पास मार्केट में इस टाइम पे जो है ना वो बियर्स का एज सच कंट्रोल नहीं है, लेकिन स्टिल बियर्स मार्केट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो बियर्स वेल्स मार्केट में इनपुट नहीं देंगे। वेल्स कहेंगे कि भाई ट्रेडर्स को और बियर्स को पहले लड़ने दो, जब तक ये लड़ लेते हैं, ठीक है, इनको लड़ने दो, फिर हम एक ही दफ़ा मार्केट में इनपुट देंगे अपनी, जिससे जो है ना वो प्राइस टारगेट कुछ इफेक्टिवली मूव करे। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि एमएस जो है वो कुछ मैस क्रिएट करेंगी, कुछ ना कुछ जो है ना वो बिरिश और बुलिश क्रॉस यहाँ पे होते रहेंगे, और उसके बाद हमारा कोई जो है ना वो थर्ड या सेकंड अटैम्प्ट में प्राइस ऑल द वे अप जो है ना वो एक न्यू फेस क्रिएट करेगी अपवर्ड साइड पे। अब अगर हम जो है वो 4 आवरली चार्ट पर अगर देखें तो 4 आवरली चार्ट पे जिस तरीके से मैंने आपको कल की वीडियो में गाइड किया था, सुबह की वीडियो में, कल सुबह की, उसमें मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि एक पोजीशन को एक्वायर कर लो, आपने प्रॉफिट कहाँ से सिक्योर करने हैं, एक प्रॉफिट तो आपने 50 एमएस से सिक्योर करने हैं, और फिर मैंने आपको क्या कहा था कि आप वेट कर लो, अपने प्रॉफिट्स को यहाँ से सिक्योर कर लेना और रिजेक्शन का वेट करना, और 50 मूविंग एवरेज से जो है ना वो आप दोबारा मार्केट में एंटर हो जाना। लेकिन मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ये भी कहा था कि एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अब ये चीज़ लाजमी अपने माइंड में रखना
कि ये जो अभी प्राइस टैग चल रही है ना, इस प्राइस टैग पे हमारे पास एज सच इतनी ज़्यादा वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम सपोर्ट हमारे पास स्टिल है, लेकिन इतनी वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है कि हम जो हमारा लोकल ऑल टाइम हाई $52,000 उसको टेक ओवर कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको यही कहूँगा कि अभी करंटली मार्केट अगर आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट ले रही है हमारी 200 MA से थोड़ा सा ऊपर। तो अगर आप अभी एक न्यू एंट्री लेना चाहते हो तो आप 200 MA से, जो कि हमारे पास कुछ 47,500 या 47,500 बिलो, अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है, यहाँ से आप मार्केट में एंट्री ले सकते हो। अगर मैं अपनी ट्रेड की बात करूँ, जो मैंने $48,000 से ओपन की थी, वो ट्रेड स्टिल रनिंग है, ऑल द वे अप $52,000 तक गई, वापस ऑल द वे डाउन 44, 43, $43,000 तक वो नीचे लॉस में भी गई, लेकिन स्टिल मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया हुआ है। $48,000 मेरा एंट्री पॉइंट था। लेकिन अब उस ट्रेड के साथ मैं एक चीज़ ये करूंगा कि अगर हमारी प्राइस ये इस वॉल्यूम ऑस्किलेटर में, अगर हमारी प्राइस टेक जो वॉल्यूम की हमारी मेजर रेजिस्टेंस है ना इस टाइम पे, वो है हमारे पास $50,000 पे, ठीक है। तो मैं अगर प्रॉफिट टेकिंग की बात करूं तो मैं एक एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइस $50,000 से हमें एक मेजर रिजेक्शन देगी, जहां तक हमारे पास ये करंट पंप में हमारे पास स्पेस है कि यहां तक प्राइस टैग जा सकता है। तो अगर आप करंट मार्केट प्राइस टैग से एंटर होना चाहते हो तो जो आपका एक टारगेट होना चाहिए वो आपका कुछ 49,500 600, यहां से आप अपने प्रॉफिट से को सिक्योर कर लेना। जो मेरी ट्रेड ओपन है, मैं उस ट्रेड का क्या करूंगा, $50,000 जैसे ही हिट होगा, मैं कुछ $49,000 के राउंड अबाउट पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको एमएस का बताया कि अब मार्केट कुछ ना कुछ शेक आउट करेगी, मार्केट कुछ सडन क्विक मूव्स ले सकती है, जिससे कुछ बिग रेड कैंडल्स भी जनरेट हो सकती हैं। तो इसलिए अगर मार्केट नीचे की तरफ शेक आउट करने आए तो मेरी ट्रेड $49,000 पे क्लोज हो जाए और मैं एक लोअर पॉइंट से एक और अच्छी एंट्री मैं ले लूँगा बीटीसी की। अब अगर हम एथेरियम की बात करें, एथेरियम बिल्कुल परफेक्टली एज सच जो है ना वो बीटीसी एथेरियम बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहे हैं, इनमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। जो चीज़ देखनी है वो ये है कि सिर्फ इसमें हमारे पास एथेरियम एक्युमुलेशन जोन में एंटर हो गया। एक्युमुलेशन जोन का आपको पता है कि एक्युमुलेशन जोन में प्राइस बहुत क्विकली मूव करती है, लेकिन स्टिल एक चीज़ आपने क्या देखनी है, हमारे पास एक्युमुलेशन जोन से पहले ये एक डब्ल्यू का पैटर्न जनरेट हो रहा है, जो कि मैंने आपको ट्विटर और फेसबुक पे अपडेट भी दी थी। अब ये डब्ल्यू का पैटर्न हमारा एज सच, इसकी डब्ल्यू के पैटर्न की ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमारे पास नहीं हुई, ठीक है। अब ब्रेकआउट की कंफर्मेशन हमारे पास कब होगी, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि प्राइस स्ट्रेट फॉरवर्ड ये लोकल जो हमारी सपोर्ट थी पहले, वो लोकल रेजिस्टेंस से हमें जो है रिजेक्शन मिल जाए। दूसरी जो पॉसिबिलिटी जिसमें हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये हो सकती है कि प्राइस डब्ल्यू के पैटर्न से ब्रेकआउट करे, ऊपर की तरफ जाए और वापस ये डब्ल्यू के पैटर्न की अगर आके प्राइस सपोर्ट लेगी, जो कि कुछ हमारे पास 35-30 बनता है, अगर यहाँ से हमारी सपोर्ट सक्सेसफुल होती है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हमारे पास जो ये एक्युमुलेशन जोन है ये अपना रोल प्ले करेगा और प्राइस क्विकली मूव करके ऑल द वे आप कुछ 3800-3900 को टच करने जा सकती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो आपको पता होगा कि आप कभी भी ग्रीन कैंडल्स में बाय नहीं करते, आप हमेशा रेड कैंडल्स में बाय करते हो। ऑल द वे डाउन जब रेड कैंडल्स जनरेट हो रही थी, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड गाइड करता हुआ था कि मार्केट बहुत क्विकली अपने आप को रिकवर करेगी। उसी तरीके से मार्केट अपने आप को रिकवर कर रही है। जो हमारे पास एंट्रीज के पॉइंट थे ऑल द वे डाउन, ये हमारे पास जो बाइंग जोन्स थी जहाँ पे हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था यहाँ से आप बाय कर सकते हो। जिन्होंने बाय किया उन सबको कंग्रेचुलेशन। जिनकी लोअर बाइंग है ऑल द वे डाउन 3200 बिलो, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो होल्ड करो, वो सेल ऑफ ना करना 3900 या 3800 से पहले। लेकिन जो अब न्यू बाय करना चाह रहे हैं वो बाय जैसे ही बाय करो, प्रॉफिट में जाओ, सेल ऑफ करके मार्केट से एग्जिट कर जाना, क्योंकि अब हमारे पास मार्केट कुछ ना कुछ लोअर साइड पे टच करने, कुछ ना कुछ हायर भी टच करेगी, लेकिन कुछ ना कुछ लोअर की भी अपने माइंड में रखना, क्योंकि अभी जो प्राइस टारगेट्स चल रहे हैं ये प्राइस टारगेट्स ऐसे हैं कि यहाँ पे आपके पास जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो इतनी वर्थ नहीं है, ठीक है। जितना आप रिस्क लोगे, जो अब हमारे पास जो हाई टारगेट्स है ना, जो हमारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है वो ऑल द वे अब 3700 के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो वो बहुत करीब आप पहुंच गए हैं। अब अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो आप एज सच इतना प्रॉफिट नहीं बना सकोगे जितना जो पहले लोगों ने बनाया, जिन्होंने 3200 3300 से मार्केट में एंट्री ली थी, उनके कंपेरेटिवली अगर आप देखो तो अब आपके उतने प्रॉफिट नहीं बनेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपका प्रॉफिट कुछ मिस होते हैं तो उनको होने दो, लेकिन जहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन आ जाए, जहाँ पे आपके पास लॉस का डर आ जाए, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब अगर हम कुछ पोल्का डॉट को अगर हम डिस्कस करें तो पोल्का डॉट में अब कुछ जो है ना वो हमें डेंजरस साइंस थोड़े बहुत आप कह लो नजर आना शुरू हो गया। उसकी एक तो वजह यह है कि पोल्का डॉट ने जब बीटीसी एथेरियम, पोल्का डॉट वो वाइट कॉइन था प्रीवियस 2 to 3 वीक्स, जो हमारे पास बीटीसी के साथ भी पंप करता था, एथेरियम के साथ भी पंप करता था। लेकिन अभी अगर आप करंट मार्केट इसकी देखो तो करंट मार्केट में हमारे पास जो है वो पोल्का डॉट डाउन ट्रेंड जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब ये सिचुएशन बिल्कुल सिमिलर है जो हमारे पास कार्डानो ने ऑल टाइम हाई को हिट करने के बाद की थी।
जब कार्डानो ने ऑल टाइम हाई को हिट किया था तो मार्केट जो बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट थी वो इतनी पम्प्ड नहीं थी। बाकी मार्केट जो है ना वो नॉइज में और जो है ना वो एक ही प्राइस टैग पे स्टक थी, लेकिन कार्डानो स्टिल बुलिश था और ऊपर ही जाता जा रहा था। इसी तरीके से हमारे पास जब कार्डानो स्टक हुआ तो बाकी रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो मार्केट ने जो है ना वो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखी, लेकिन कार्डानो एक ही प्राइस टैग में स्टक रहा और डाउन ट्रेंड जनरेट करता था। इसी तरीके से अब हमारे पास यही हो रहा है। जब से हमारे पास कार्डानो ने ऑल द वे अब कुछ 38.9 और $39 को टच किया, उसके बाद से पोल्काडॉट भी हमारे पास जो एक प्राइस रेंज में स्टक हो गया और ये भी डाउन ट्रेंड जनरेट करता है। इसलिए अब मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको बाय करो, क्योंकि अगर हमारे पास BTC और एथेरियम थोड़ा सा भी डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ अगर आए तो पोल्काडॉट हमारे पास ऑल द वे डाउन जो है वो 30 बिलो $28-29 को टच करने नीचे की तरफ आ सकता है। तो इसलिए जब हमारे पास टाइम तो पोल्काडॉट को बाय करने का, तब मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता था कि भाई जोली भर भर के इसको बाय करो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने ऑल द वे डाउन कुछ 30 बिलो जिन्होंने बाइंग की हुई है, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि वो लोग होल्ड करो। उनके पास चांसेस हैं कि वो 39 या $40 के राउंड अबाउट जो है ना वो अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकेंगे, क्योंकि अगर $36 से ये बहुत वर्स्ट कंडीशन में नीचे भी आएगा तो ये $30 के राउंड अबाउट ही आएगा। लेकिन अगर आप अभी सेल करके अगर आपकी लोअर बाइंग है और अभी आप प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हो तो आपके पास एक रूम अवेलेबल है ऊपर की, क्योंकि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। तो इसलिए होल्ड कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो न्यू बाइंग करना चाहते हैं उनको मैं रिकमेंड पोल्काडॉट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अब अगर हम डॉज कॉइन को इग्नोर ही करते हैं, अगर हम XRP भी आ जाएं, XRP भी पोटेंशियली स्ट्रॉन्ग है, XRP की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। अब ये चीज़ याद रखना कि ये प्रीवियस 1 to 2 मंथ्स में जितना भी पम्प्ड साइकिल हुआ है ना, उसमें जो एक कॉइन है जो अभी तक खुल के, जिसको कहते हैं ना एक्सप्लोर नहीं हुआ या खुल के जिसने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो है हमारे पास XRP। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जिस तरीके से पोल्काडॉट पंप हुआ, हमारे पास कार्डानो पंप हुआ, BTC हुआ, एथेरियम हुआ, खुल के पंप हुए, उन्होंने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिया, लेकिन XRP स्टिल इसने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं दिया। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास XRP के जो मार्केट में इस टाइम पे जो प्रॉफिट टेकिंग सबसे ज़्यादा एक रेशो बन सकती है ना, वो हमारे पास XRP में बन सकती है। अगर आप इसको ऑल द वे आप कुछ 2-3 वीक्स होल्ड करना चाहते हो तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मार्केट प्राइस से बाय कर लो। फ्यूचर्स ट्रेड में किसी बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी बंदा फ्यूचर्स ट्रेड इसकी ओपन करे। अगर आप आवरली चार्ट पे देखो तो हमारे पास जो है वो बुलिश क्रॉस भी होने वाले आवरली चार्ट पे, और आपको पता है कि आवरली चार्ट पे या किसी भी चार्ट पे, किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट पे, जब भी कोई MS पे क्रॉस होता है तो मार्केट कुछ ना कुछ क्विकली डिप लेती है और उसके बाद जो है ना वो बुलिश क्रॉस अपना रोल प्ले करता है। तो इसलिए मैं अब आपको फ्यूचर्स ट्रेड का बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन स्पॉट में अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो फॉर 3 to 5 वीक्स तो फिर जो है वो इसको बाय कर लो। अब अगर हम जो है वो कार्डानो पे अगर आ जाए तो कार्डानो को अगर हम देखें तो कार्डानो मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल द वे, अब जब हमने इसको $3 को टच किया था कार्डानो, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया था कि कार्डानो की मार्केट से अब निकल जाओ, ठीक है। इसका जो है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया और वहां से ये ऑल द वे डाउन 2.3 तक फैल गया। मैंने आपको 2.3 पे और 2.2 के मैंने आपको एंट्री पॉइंट्स बताए थे कि इन दो प्राइस टैग से बाय करना है। जिन्होंने 2.3 से बाय किया तो उन सबको कांग्रेचुलेशंस, आप इस टाइम पे जो है ना वो अच्छे भले एक अच्छी प्राइस रेंज के प्रॉफिट में हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कार्डानो को भी अपनी इस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में ना रखो, क्योंकि कार्डानो अपना लोकल अपना ओवरऑल ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है और इसका एक डाउन ट्रेंड जनरेट हुआ है। तो जब तक ये कार्डानो दोबारा एक स्टेबल होगा, इसकी जो है ना वो कुछ बेस क्रिएट होगी ऑल टाइम हाई के करीब, जो $3 से नीचे कुछ 2.5 2.6 तक, जब तक ये बेस क्रिएट होगी तब तक एक अच्छा सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो गुजर चुका होगा। और जो बाकी कॉइन्स हैं जैसा BTC, एथेरियम हो गया या XRP हो गया, ये आपको जो है ना वो कार्डानो की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुके होंगे। तो इसलिए अब जो है वो कार्डानो को भी अपनी लिस्ट में से निकाल दो कि ठीक है, जिस गेम पे आप ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेडिंग लिस्ट से बात कर रहा हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो तो कार्डानो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में देखो, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा एट द एंड ऑफ 2021। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस टैग की बात करें, फ्यूचर्स ट्रेड के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। फ्यूचर्स ट्रेड अगर करनी है तो BTC और एथेरियम में करो, लेकिन स्टिल अगर इसको स्पॉट में बाय करना चाहते हो तो मार्केट प्राइस टैग भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है। जिन्होंने ये 2.3 2.4 से राउंड अबाउट से बाय की थी उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि बेशक होल्ड करो, ठीक है। हमारे पास रेड कैंडल्स ऑलरेडी जनरेट हो चुकी हैं, तो हमारे पास एक्सपेक्टेशंस हैं कि यहीं से अगर मार्केट मूवमेंट BTC एथेरियम की कुछ नॉइस क्रिएट करती है तो ये भी कुछ यहाँ पे ट्रैवल करेगा इस तरीके से। तो अगर ये ट्रैवल करता है तो दोबारा आपको जो है ना वो कुछ 2.55 2.6 तक जो है ना वो आपको एक सेल टारगेट आपका मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग दीज 5 कॉइन्स जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना। साथ साथ मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लो, ट्विटर पे मैं सारी अपडेट्स, सब कुछ जो कुछ मार्केट में हो रहा होता है वो मैं सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो इसलिए ट्विटर पर लाजमी फॉलो करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।